हमने पिछली क्लास में तिथि के बारे में किया था। जैसा कि आप सभी को अवगत है, ये पंचांग ज्योतिष की क्लास चल रही है और पंचांग का उपयोग केवल मात्र मुहूर्त देखने में नहीं, अपितु पंचांग आपको ज्योतिष यानी कि आपको अपनी कुंडली में भी समझने में आपको बहुत ज्यादा मदद देता है। इसी कड़ी में आज हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। तिथि के लिए हमने कराया, तिथि का संबंध जल तत्व से है और इसे हम रिलेशनशिप, इमोशंस के रेफरेंस में देखते हैं। पंचांग के 5 अंग है। आज हम दूसरे अंग के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है कर्ण। और हम सभी कुंडली देखते समय कर्ण को बिल्कुल ही देखना भूल जाते हैं। और कर्ण इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के बाद आपकी पहली निगाह कर्ण पर ही जाएगी। जब हम किसी की जन्म पत्री को खोलते हैं तो जहां पर बेसिक डिटेल्स दी होती हैं, जहां पर तिथि वार नक्षत्र दिया होता है, उसी स्थान पर कर्ण के बारे में भी बताया जाता है। कर्ण को इस प्रकार से समझें कि ये तिथि के 2 पार्ट हैं, यानी एक तिथि को 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि एक तिथि के 2 कर्ण बनते हैं। जैसे जब मैंने पहली क्लास करवाई थी, आपको बताया था कि एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। 15 दिन और 15 दिन, टोटल महीने के 30 दिन हुए। तो कोई पूछे तो एक महीने में 30 तिथियां, तो कर्ण कितने हुए? मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हम कहेंगे कि 60 कर्ण हो गए, 60 कर्ण हो गए। और हम देखते क्या है, डेली कोई ना कोई तिथि होती है। जब भी आप पंचांग उठा करके देखेंगे तो आपको एक तिथि मिलेगी। जैसे आप डेली की तिथि देखते हैं, उसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति की कुंडली देखें, उसी प्रकार से आप उसमें तिथि के तरफ भी गौर करें और तिथि के बाद कर्ण की तरफ गौर करें। कर्ण हमें शक्ति प्रदान देता है, वह शक्ति जो हमें स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी हमें हमारा कैरियर देता है। इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी तत्व हमें क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। अर्थ, अर्थ इज स्टेबल। ये भी याद करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र है, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप में बहुत सारे विद्यार्थी उसमें थे। मैंने कहा था जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अच्छा होगा, उसको नौकरी में, रोजगार में अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति की बार बार नौकरी छूटती है या नौकरी नहीं लगती है, एक निगाह में ही समझ जाया करो कि उसका मूलाधार चक्र बहुत कमजोर है।
या तत्वों की भाषा में पृथ्वी तत्व कमजोर है, अर्थ एलिमेंट इज वीक। और जिसका अर्थ एलिमेंट वीक होगा उसको अपने व्यापार में समस्याएं आएंगी। अब कितना काम होगा कितना नहीं काम होगा ये आपका कर्ण डिसाइड करेगा कि आप किस कर्ण में पैदा हुए हैं। कुछ लोग इसको करना भी बोल देते हैं, कोई इसको कारण भी बोल देता है, कोई कर्ण। वो आपकी मर्जी है, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो बैठे। उस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि 4 फिक्स्ड कर्ण होते हैं और 7 मूवेबल कर्ण होते हैं। पहले चीज समझना है, एक तिथि, हर तिथि में 2 कर्ण होते हैं, जिसमें बताया पूरे महीने में 60 कर्ण होते हैं, 60 कर्ण होते हैं। और मेन जो है वो टोटल 11 कर्ण होते हैं। हम सभी लोग जो पैदा हैं ले दे करके इन 11 कर्णों में ही पैदा हुए। फटाफट निगाह मार लो बेसिक डिटेल में आपका कौन से कर्ण में पैदा हुए। यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है और बहुत ही गहरा सूत्र आपके हाथ में लगने वाला है। उसके बाद से कैरियर रोजगार से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसका मूल रीजन आपको पता लग जाएगा। बहुत समस्याएं आती हैं हमारे पास रोजगार को लेकर के, पर हमारा ध्यान कर्ण की तरफ नहीं जाता। कुछ मैं टोटके आपको जरूर बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है तो ये है ये है ये है। पहला टोटका तो ये, उसको डांट मारो, खूब अच्छी तरह हड़काओ, उसकी तरफ हमदर्दी मत दिखाओ कि तू किस्मत का मारा हुआ है। ये हमारे जो तथाकथित ज्योतिषी है ना, वो सारी बात किस्मत पे लेकर के आते हैं और हमदर्दी दिखाते हैं, वो बेचारा सदा ही नकारा हो जाता है। डांट मारो, खींच के डांट मारो, कोई परवाह मत करो, बिल्कुल भी चिंता ना करो। तो आपने अगर उसको भला चाहना है तो डांटो, आपको उसको टिका करके रखना है। उसका अर्थ ही तो बिगड़ा पड़ा है। और अर्थ एलिमेंट आप कुंडली में ध्यान दो, 2, 6, 10, देखो कितना सुंदर आपस में कनेक्शन है। मूलाधार तत्व, पृथ्वी तत्व, वो क्या है, अर्थ, 2, 6, 10। दूसरा क्या हो, 2, 6, 10 क्या हो, कौन सा एलिमेंट है बोलो। फर्स्ट अग्नि है, सेकंड कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी, अर्थ। जहां भी पैसे की बात आई, जहां भी रोजगार की बात आए, देखो समझना बात को, 2, 6, 10 अर्थ एलिमेंट है, कर्ण भी अर्थ एलिमेंट है। अब कनेक्शन समझ में आया। कर्ण को मैं अर्थ क्यों बार बार कनेक्ट कर रहा हूं रोजी रोजगार से, क्योंकि हम जब कुंडली में देखते हैं बेसिक में तो भी 2, 6, 10 ही तो देखते हैं। अब ये एक एक्सपीरियंस जोशी, थोड़ा सा कॉमन सेंस उसकी अच्छी हो जाती है। जैसे ही किसी ने कहा नौकरी रोजगार की दिक्कत है, तुरंत आपको समझ में आ गया इसका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा। अब उसको कुंडली में चाहे आप 2, 6, 10 से देखो, चाहे आप इसको मूलाधार चक्र से देखो, चाहे आप कर्ण से देखो, चीज वही मिलने वाली। पर कर्ण से जब हम देखते हैं तो कुछ और सुविधाएं भी हमें साथ में मिल जाती हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जब हम 2, 6, 10 के रास्ते पे चलते हैं तो शुरुआत के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझे क्या। मैं मानता हूं इसमें समय लगता है,
पर करण की टेक्निक से समय नहीं लगता है, आपको अभी और इसी समय पता लगे। चले एक बार आप नोट कर लें, ताकि हर करण के साथ एक ग्रह कनेक्टेड होता है, हर करण के साथ एक ग्रह कनेक्टेड होता है, और फिर ग्रह का एक स्वामी होता है। आइए, मैंने आज नोट्स तैयार किए हैं और इसे आज ही तैयार किया है। कारण को देखिए, पृथ्वी तत्व, ये सब वही लिखा है जो अभी अभी आपको बताया है। हम तो आगे की बात करेंगे। अब आपने ये पार्ट लिखना है, इसका आप फोटो भी खींच सकते हो। ये बहुत रेयर होता है, इसलिए लिख लीजिए। हर एक बुक में नहीं आता है, हर एक टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक या दो बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल से इसको प्राप्त किया है। चार करण जो फिक्स्ड है वो है कौस्तुघन, इसके साथ ग्रह है केतु, फिर है शकुनी, राहु, फिर है चतुष्पद राहु, नागव, इसको महेश भी लिखते हैं कई जगह, नाग, नाग से बना है नागव, कई जगह इसको महेश भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नागव, नाग, महेश एक ही चीज है। इसका जो ग्रह है वो केतु है। ये आप लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, उतार लीजिए। अब जो 7 करण हैं, पहला है बव, बै, वै, बव, सूर्य, सन, बालव, चंद्रमा, कोलव, मंगल, तैतुल, मरकरी, गिरिजा। अब जहां गिरजा लिखा है वहां गरिजा भी लिखा जा सकता है, तो कई कई जगह पे अंतर मिलेगा, पर समझ लेना यही चीज है। बृहस्पति, वणिजा, शुक्र, विष्टि, शनि। आज भद्रा के बारे में बात नहीं करेंगे। ये भद्रा विष्टि एक ही बात है। जब हम रक्षाबंधन करते हैं तो विशेष रूप से इसको देखा जाता है। मुहूर्त में भद्रा को कार्य बिगाड़ने वाला भी माना गया है। ये हमारे कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप लोगों ने अब ये सारा नोट कर लिया है। अब सिंपल है कि आपने देखना है, पहले अपना अपना देखो, इधर उधर मत देखना है ना, कोई पड़ोसी का मत देखना, अपना ही अपना देखो, अपना ही भला करना है। कहते हैं ना, जब आग लगती है तो आदमी सबसे पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाता है। कई बेवकूफ होते हैं वो दूसरे की दाढ़ी पे लग जाते हैं। पहले अपनी बुझाओ, पहले खुद समझो। यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप जितना बेहतर अपने बारे में जानते हैं या जान सकते हैं, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी वो नहीं। तो जो जिस भी करण में आप पैदा हुए हो उसको साइड राउंड राउंड लगाइए और देखिए कि उस करण का कनेक्शन किस ग्रह के साथ। अब देखिए, जो ग्रह करण के साथ कनेक्टेड है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। ये ग्रह ही आपके लिए तुरप का इक्का है, आपके व्यापार में, आपके काम काज में। ये सबसे बड़ा सपोर्टिंग प्लेनेट बनेगा। ये
आपके काम में हमेशा आपको मदद पहुंचाएगा। अगर ये मदद ना पहुंचाए तो इसकी ताकत को सबसे पहले बढ़ाएं, इसकी शक्ति को बढ़ाएं किसी भी तरह। कई बार हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म ऐसा है कि बहु करण में हुआ, फर्स्ट करण में, का संबंध सूर्य से, अब सूर्य नीच का है, या सूर्य राहु के साथ बैठा है, या सूर्य केतु के साथ बैठा है, या केतु 12वें भाव में चला गया, तो उसका कर्ण कमजोर हो गया। तो ये क्या दिखाता है? अभी कर्ण तो बहुत कमजोर है, अर्थ एलिमेंट तो बहुत कमजोर है। जब अर्थ एलिमेंट कमजोर होगा तो उसके काम काज में उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, अत्यधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा, मनचाही सफलताएं नहीं मिलेंगी। वो जैसा जीवन में हम सभी बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, पर हो नहीं पाता। तो ये कुंडलियों के तमाम रास्ते हैं जो हमें बताते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो उसको बिना हिचक रूबी धारण करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये जो भाव करण में पैदा हुआ उनके लिए बता रहा हूँ, सभी ने नहीं नोट करना। मैं एक एग्जाम्पल बताया मैंने। जैसे मैं बालव, सब मैं बालव करण में पैदा हुआ, तो बालव के साथ कौन सा करण है ना, कौन सा ग्रह है? मून। चंद्र। आप मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको हमेशा स्टोरी बताई। जब मेरी जिंदगी में चंद्र ग्रह आया, उसी ने मुझे बहुत अच्छा राइज दिया, क्योंकि चंद्रमा मेरे 10वें भाव में प्लेस्ड। उसने मुझे नेम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दी, और उसकी पूरी महादशा को मैंने एकदम ऐसे एंजॉय किया है, बिल्कुल एकदम तकदीर को जैसे पलट देते ना वैसे, जो सोचा भी नहीं था वो। तो क्योंकि जो कनेक्शन है वो चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा 10th हाउस में प्लेस्ड है। अब जो भी ग्रह 10th हाउस में प्लेस्ड होगा वो इतना कमजोर थोड़ी है। तो यही कारण है कि अर्थ एलिमेंट मजबूत, और इसलिए मैंने कई बार आपको बोला होगा, मुझे जीवन में व्यवसाय से संबंधित परेशानियां सबसे कम झेली है, और बेरोजगारी तो भगवान ने दिखाई ही नहीं कहीं। पढ़ाई के दौरान जो भी 4 5 6 महीने होते हैं, बस वही बेरोजगारी के थे बस। पर जब से लगे, जब से परमात्मा अच्छा ही मुझे बात कर, तो उसके पीछे कर्ण की ताकत है। ये चंद्रमा मेरा मैक्सिमम वर्ग कुंडलियों में या तो सेम राशि में है या बली है। जिन जिन व्यक्तियों के जो जो कर्ण है उसे आपने समझना है। दो बातें बताइए, या तो ऑटोमेटिक अच्छे हैं, अगर वो ऑटोमेटिक अच्छे हैं तो करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अब मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा ताकि हम इस करण के कंसेप्ट को समझ सकें। तो मैं पूछूं? रचना जी बताइए। गुरु जी, जैसे आपने अभी समझाया कि चंद्रमा अगर 10th हाउस में प्लेस है तो उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होगी और उसने आपको बहुत हेल्प दी। लेकिन सपोज करिए मेरा चार्ट में शुक्र है, जैसे और एक और भी बात बता दूं, फिर मैं आपकी बात को लूंगा। चंद्रमा माँ है, चंद्रमा माँ है, तो हमें माँ की सपोर्ट, माँ का आशीर्वाद, ये वो दशा थी जिस दशा के आने के बाद मेरी माँ ने कहा छोरा समझदार हो गया। उससे पहले समझती थी कि ये बावला है, वैसे हर एक की माँ समझती है, तो मुझे भी समझती थी। वो कहती है मन में सियाना पर है बावला। उसके बाद कहा नहीं छोरा कामयाब हो गया, कुछ ना कुछ कर दिया।
चंद्रमा की दशा मेरी जिंदगी में कम से कम 27-28 साल की उम्र में आई। उससे पहले सोच देख लो मेरी माँ मुझे क्या समझती थी। तो इस दशा ने ये बड़ा चेंज किया। अब दूसरी बात, मेरी जिंदगी में माँ या माँ जैसी महिलाएं का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी एक बंगाली महिला है और वो मेरी जिंदगी में, वो मेरी माँ की उम्र की लगभग लगभग। वो मेरे पास कुंडली दिखाने आती थी कि कहती थी क्या तुम 100 रुपया लेता है, ये कोई मतलब हुआ? तो हम बहुत सिंपल वे में, उसमें भी कोई देता है कोई नहीं देता है। मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या करें। तो वो बड़ा गुस्सा होती थी, बड़ा नाराज होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना तुम फीस करोगे मैं उससे डबल करूंगी, डबल दूंगी तुम्हें हमेशा, और तुम्हें फीस बढ़ाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छा देखते हो। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस थी। एंड एक दिन वो गुस्से में आई और उसने आकर के फीस का एक पर्चा निकाला प्रिंटर से और 300 रुपए का, 100 से 300 सीधा। अब आपको मैं अपनी जिंदगी में बताता हूँ कि चंद्रमा का कितना बड़ा योगदान है। चंद्रमा केवल माँ ही नहीं होती, माँ जैसी महिलाएं भी होती हैं। और वो मेरे लिए बहुत फाइट करती थी और उसने मेरी जो है फीस को 1100-2100 तक बढ़वा दिया। बहुत बड़ा योगदान दिया उसने और मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और माँ जैसी महिलाएं जैसे हमारी रचना जी हैं, ये मेरे साथ बेचारी बहुत लड़ती थी लाइव क्लास में। ये मेरे पैसे को लेके बड़ा दुखी रही। इन्हें बेचारों को कोई पैसे नहीं दी और स्टूडेंट पैसा मारता है। तो रचना जी बहुत फाइट करती थी। ऐसे ही हमारी जो एक है वो आई नहीं, उनका ऑपरेशन है। मैं चाहे उनको कुछ भी कहता रहूं पर वो मुस्कुराती रहती हैं। वैसे तो एकदम फाइटिंग मोड में चली जाती हैं। जो पासी मैम है वो भी मुझे बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग करती है। और भी 2-3 महिलाएं हैं जिन्हें आप नहीं जानते। तो उन्होंने सदा मेरा केयर किया, एक बच्चे की तरह की। तो चंद्रमा केवल ग्रह ही नहीं, उससे संबंधित अगर किसी का शुक्र है, अगर आता है तो ध्यान से उसके जीवन में महिलाएं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, एक बड़ा योगदान दे सकते। अगर आपके ऑफिस में अगर आप शुक्र के करण में पैदा होंगे तो तुरंत मैं कहूंगा लेडी स्टाफ हो, वो जो आपको इतना ऊपर आकर के लेके जाएंगी ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, आदमी नहीं कर पाएगा उसको। और मैं अक्सर जब भी स्टाफ की बात होती मैं अपनी वाइफ से कहता कि कोई मुझे एक ऐसी लेडीज मिल जाए जो उम्र दराज हो। वो कहती बड़ा अटपटी सी बात है, लोग लड़कियां रखते हैं। मैं कहते हैं जवान जवान छोरे दूसरे बेकार है, ये कद्दू चंदा इनके बस की बात कुछ नहीं है। और लड़कियां मुझे ज्यादा बैठती नहीं है, या तो वो भाग जाती है मैं भगा, दो में से काम। तो पर मैं कहता हूँ कि कोई उम्र दराज आएगी तो देखना बहुत लंबे टिके कि मुझे बहुत सपोर्ट करे। उस इस करण के कारण विशेष से होते थे। तो आप भी ऐसे अपने करण के ग्रह को एक तरफ नहीं चारों तरफ से देखें, आपको बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट मिलेगी। सॉरी रचना जी, अब आप बताइए। सर आपने मुझे आज आपने मुझे बहुत बड़ी पदवी दे दी कि मैंने आपको ये एक्चुअलिटी है, रचना जी जो है बहुत, देखिए कुछ भी कहे ये, मैं इनके बारे में ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पर ये मेरे लिए बहुत केयरिंग है, इसमें कोई, और आज से नहीं है, और जब से लाइव क्लास में, जबकि हमारी क्या बात है, कुछ भी नहीं, हमेशा बहुत केयर करती हैं, इसमें कोई रख नहीं। एक पर्सनल फ्रंट पर जाकर के जो केयर करना होता है ना वो, बल्कि मैं ही कहता रहता हूँ अरे रचना जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाराज हो जाएगा, रहने दो, है रचना जी एकदम स्टार्ट हो जाए। तो एक वो एक केयरिंग मोड जो होता है ना, एक सपोर्टिव मोड होता है, वो है इनमें। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, चलिए। अच्छा जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम शुक्र की बात कर रहे हैं,
अब जैसे शुक्र मेरे चार्ट में बादरीश है और वही अब नहीं, 9th पहले हाउस में करण है। बताइए, करण। जैसे मैंने अपना चार्ट चेक नहीं किया, मेरा मेरा सिर्फ प्रश्न यही है कि हमारा करण अगर हमारा बादरीश ही है। तो बाधा आएगी, पर हम्म, हमें उस बाधा को अपनी सपोर्ट में कन्वर्ट करना है। वही नहीं आज वो का हमारा विषय है। वो मार्ग भी हो सकता है, वो बाधक भी हो सकता है, वो छठे भाव में भी जा सकता है कर्ण। जरूरी थोड़ी केंद्र में बैठेगा, त्रिकोण में बैठेगा। तो हमें उस कर्ण को पहचानना है जो हमारे कैरियर में चार चांद लगा सकता है। कर्ण का मतलब ये एक छिपा हुआ है, छिपा हुआ चीज है जो हमारे साथ, वो हमें आगे ले जा सकता है। हाँ सचिन। अ, गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा कि जन्मपत्री में हम देखें यानी D1 में देखें, तो उस ग्रह की स्ट्रेंथ को फिर वही D9 में भी देखेंगे फाइनली? नहीं 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 सचिन, अच्छा कोई तारीख पे तारीख नहीं, सीधा अच्छा डिसीजन। अच्छा, अगर करण अगर जो भी है हमारा, हम उसको केवल D1 में देख लें वो कहाँ बैठा है, कैसे प्लेस्ड है, अगर बस सही है तो सही है। सही अच्छा। है तो वो हमें हेल्पफुल है, हमें उसी को ज्यादा नर्चर करना चाहिए, उसी हम्म। को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वो हमें उल्टा सपोर्ट करेगा, हमें अच्छा। हेल्प करेगा। हम्म। ठीक है। अब हम्म, इसमें जैसे कि मेरा तो भव है, मतलब सूर्य बैठा है, लग्न में बैठा है। हाँ। अब लेकिन अगर इससे कहें, लेकिन इससे समस्याएं भी आएंगी, मतलब जैसे कि मेरे फादर बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। नहीं नहीं, वो एक उसको अलग टॉपिक है। हम देख अच्छा, रहे हैं इसको सिर्फ कैरियर करियर करियर प्रोस्पेक्ट। पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। वो हमारे मूलाधार की एनर्जी है जो हम्म। हमें सस्टेन करने के लिए, हमें रोजगार के लिए। सरवाइव करने के लिए, हम्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम्म टॉपिक ये है कि जिसका मूलाधार वीक है हम्म वो रोजगार में टिक नहीं पाता। हम्म प्रॉब्लम ये है, हम्म अगर वो ठीक है तो सरवाइव भी करेगा, वो टिकेगा भी, और वो बड़ा अच्छा। हम्म अब हम में से किस टाइप के लोग हैं? हम में से या तो वो लोग हैं जिनका मूलाधार चक्र ठीक है, क्योंकि हम ढंग से सरवाइव कर रहे हैं, पर हम हम्म में से ऐसे भी कोई हो सकता है जिसको बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है अपने व्यापार को लेकर के। बड़े हम्म बड़े चेंजेस आते हैं, छोटे चेंजेस हम्म नहीं, बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, और उनको हम्म संभालने में उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। हम्म, ये दिक्कत जो है, तो वहां हमें ये कर्ण हेल्प करेगा। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ रविंदर जी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा जैसे है, ये वृष्टि है अपना जो करण है, और इसका स्वामी है शनि। शनि मेरी कुंडली में 4th हाउस में बैठा हुआ है, अपनी राशि में, बहुत बढ़िया। लेकिन वक्री हो गया है। बकरी हो गया है। और ऊपर से सामने से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बिल्कुल अब आपको सब रविंदर 10th जी हाउस में ये मंगल। समझना है, शनि जो चौथे में बैठा है वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मंगल की प्रॉब्लम है। आपको जो एनर्जी मिल रही है कर्ण से शनि के द्वारा, मंगल उसको रोकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सूर्य को शनि वेद करता है, शनि को मंगल वेद देता है। वेद का मतलब उसके रास्ते की रुकावट बन जाता है, उस एनर्जी को रोक लेता है। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है झगड़ा, मंगल है लड़ाई, मंगल है विवाद। वो सब चीजें आप जानते हो। तो जो एनर्जी शनि से आ रही है, शनि की एनर्जी क्या है? टेक्निकल एनर्जी है, मशीनरी की एनर्जी है, वो काला पीला मैकेनिक वाली एनर्जी है। वो किसी चीज को सुधारने की है, किसी चीज को बनाने की एनर्जी है, कंस्ट्रक्ट करती है। देखिए जितने भी कामों में नई चीज उत्पादन होता है, न्यू प्रोडक्शन होती है, उसमें लेबर इन्वॉल्व होती है। न्यू प्रोडक्शन, लेबर इन्वॉल्वमेंट। लेबर इन्वॉल्वमेंट मीन्स डेली रूटीन लाइफ, हमारे काम में। एंड लेबर, इन लेबर related to the Saturn, manufacturing related to the Saturn,
तो वो इंसान के लिए ये चीजें अच्छी हैं, लेबर अच्छी है और चीज अच्छी है, सब चीज अच्छी, पर मंगल खराब करेगा। मंगल स्ट्राइक, मंगल विरोध, मंगल लेबर का गुस्सा, मंगल लेबर का अपोजिशन, मंगल यानी लेबर आपके अगेंस्ट, अंदर ही अंदर दिक्कत देना। बहुत सारे फैक्टर ऐसे आएंगे जो आपको बार बार, अभी आप बैठे ही आमने सामने, अब दाएं बाएं जाए तो कहीं बच भी जाए आदमी, बैठा ही आमने सामने, तो इसका हमें रेमेडी करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये वेद है, फिर भी ये मान के चलो। तो राहु केतु से भी देख लेना कहीं नजर ना पड़ जाए, ये बहुत जरूरी। करण को देखना है, इंडिपेंडेंट देखना है, किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, कोई देख तो नहीं रहा है, ये ध्यान से। एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने उच्च के ग्रह बताए थे तो उसमें बड़ा अच्छा सूत्र में बता रहा था, जो चीज आपकी कुंडली में जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी उसको बचा के रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है, सबकी निगाह जाती है। तो वो ग्रह जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा आपका, जो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा, उसको कहीं ना कहीं दाएं बाएं से कोई दृष्टि आने की चांस बढ़ जाती है। अगर बाई लक आप बच गए तो यू आर सो लकी। वो अकेला ग्रह जिंदगी में अकेला ही बहुत है, आपको जिंदगी में ऊंचाइयों मिले। एक चीज सर, जैसे आपने बताया हुआ है हमें कि जो ग्रह वक्री हो जाता है तो उल्टा रिजल्ट देता है। अब जैसे ये अपनी राशि में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो अब तो ये जैसे इसने अपने वो सबग्रही वाले रिजल्ट, तो ये तो रिजल्ट ही उल्टे देगा या नहीं? इसमें वो करण भी में ये रविंदर जी, वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर। पर जब हम करण के साथ जोड़ के देखेंगे तो हम यहाँ उसको वक्री के रूप में नहीं देखेंगे, हम इसको एक ग्रह के रूप में देखेंगे। पर अब यहाँ कौन प्रॉब्लमेटिक हो गया? मंगल प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इस करण को जो दिक्कत दे रहा है वो मंगल दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम मंगल से आएगी। वो तो बेसिक, जब हम कोर्स के अंदर जाते हैं, मतलब जब हम कुंडली के अंदर जाते हैं, तो ये वहां का सूत्र है कि कोई स्वग्रही ग्रह या उच्च का ग्रह अगर वह रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो वो नीच के समान फल देने लग जाता है। वो तो एक अलग तथ्य है, वो भी बिल्कुल ठीक है, वहां कोई गलती नहीं है। जैसे यह मैंने अब शुरुआत में ही कहा क्लास में, चाहे आप 2, 6, 10 के माध्यम से आ जाए रोजगार पर, चाहे आप करण के मामले में आ जाए, पर करण क्या है? क्विक है। 2, 6, 10 में कंफ्यूज हो गए, जैसे अभी रविंदर जी कंफ्यूज हो गए कि जी वक्री है तो क्या होगा, और वो मंगल सामने बैठा तो क्या होगा। तो कुछ हद तक वो हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। पर करण शॉर्ट एंड सिंपल, एक करण लिया, उसके सामने का ग्रह पकड़ा, कुंडली में देखा, बस अब उसे ही देखना, बात ही कर। 2, 6, 10 का लेना देना ही नहीं, समझे रविंदर जी? उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम तुरंत डिसीजन पे पहुंच गए कि ओहो ये तो यहाँ फंस गया। नहीं फंसा तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो और भी अच्छा, गुड लक हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि ना फंसे। तो इसमें मंगल के दान करने पड़ेंगे। इसमें हाँ, जो भी वेद देगा ग्रह उसको हमें दान करना पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही कहा। वो हम उसके बाद, उर्मी जी ने हैंड रेज किया, सभी के पास होगा आज, समय बहुत बढ़िया है। कर्ण को ढंग से कराना है, कर्ण इज सो इम्पोर्टेंट। तिथि थी शादी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट, करण है व्यापार के मामले में। 5 अंग है, ये दूसरा चल रहा है, फिर मैंने मैच मेकिंग शुरू करानी है आप पर, और बड़े साइंटिफिक वे से ढंग से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, आनंद लेते हुए। जिन भी लोगों ने पंचांग का कोर्स अटेंड किया, जिंदगी भर याद रखेंगे कि इस तरह से पंचांग किसी ने नहीं समझाया। फिर जब भी आपके हाथ में पंचांग आएगा ना, कुछ और ही कहानियां कहने लग जाओगे आप लोगों को पंचांग देखते ही। अरे यार ऐसी नहीं है, मतलब हाँ जी पंचांग देखो, पंचांग पंचांग देख के बैठे और ज्योतिषी बन गए। ये पंचांग रखा आपका लैपटॉप, पंचांग खोला, कहीं पर भी शुरू हो गए। अच्छा, आपका लड़का जो है, अच्छा इस कर्ण में पैदा हुआ है, ओ गोचर में ये चीज आई है, ये बन गई कुंडली, लो जी। चाहे रेत के ऊपर ही कुंडली बना देता हूँ उंगली,
ये बैठा है करण, भाई तेरे छोरे की नौकरी रोजगार में दिक्कत। वो याद रखेगा कि वो मिला था जो रेत के ऊपर कुंडली बना दी थी, और फट ये बोला इसकी मैरिज में ये दिक्कत आएगी, नौकरी में यहाँ दिक्कत आएगी। भाई क्या गजब का आदमी था, कोई लैपटॉप लुपटॉप नहीं था। ये है ताकत पंचांग की। हम देखते हैं अभी तक महारत, महारत लिया उसका भी नहीं मीनिंग पता होता। मेरे पास मल मास में दुनिया भर के फोन आए, क्या हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, सिर्फ एक शादी को छोड़ के सब कुछ कर सकते हो। वेरी गुड। लोगों में अंधकार है कि मल मास फूस मास फल मास उनको मल का मतलब समझाना पड़ता है काफी, कि इंडियन ट्रेडिशंस में इतनी साइंटिफिक ट्रेडिशंस वर्ल्ड में किसी भी धर्म में नहीं। मैं बहुत ऊंचाई के साथ कहता हूँ, सनातन धर्म की एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पिछले 100-200 साल में, इसको ढंग से समझाने का कार्य नहीं। हमारा ज्ञान किताबों में या तो बंद रह गया या उसे जला दिया, दो ही काम हुए। उससे क्या हुआ, आम पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। और जो पहुंचा, जो बताने वाले थे वो गूंगा पंडित थे। उनको थोड़ा इतना सा आता था, इतना बताते थे, गलत सलत जो आया बताते थे, सपा चलता था। कोई अगेंस्ट कुछ कहने सुनने वाला था नहीं, क्योंकि ज्ञानी नहीं थे। उसके अपोजिट में तो जब आएगा ना, कोई ज्ञानी खड़ा होगा, ज्ञानी थे ही नहीं। गांव देहात में जो चल रहा है चल रहा है, भाई फलाना काम करेगा फलाना नहीं करेगा। अब पंडित जी या विद्वान जो भी व्यक्ति है, वो जो कह देता सारा कर देता। आम जनता तक जब आएगा ना, जब भारतीयों की ताकत पता चलेगी, विदाउट विदाउट लैपटॉप और ये सब कैलकुलेशन, बंदा एक 50 रुपए के पंचांग के साथ चल रहा है, और 50,000 रुपए के लैपटॉप की जगह 50 रुपए का पंचांग लेके चल रहा है, और फटाफट फटाफट बता रहा है। ये भी पता लग जाता है कि कौन से सन में कहा क्या, वो भी तो चर्चा करेंगे कभी समय मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत वो है, बहुत इजी भी है पंचांग, सिर्फ बताया और समझाया नहीं है। आप देखना, करण को देखोगे ना तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, अलग ही ढंग से देखोगे तिथि को, करण को। हाँ उर्मी जी बताइए। सर मेरे दो प्रश्न है। सर जैसे मेरा जो प्लैनेट है दैट इज केतु, सो शुड आई चेक ओनली। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठा दिया। करण का नाम बताया करो बस। सर वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, कौस्तुधन। कौस्तुघन, कौस्तुघन। कौस्तुघन। तो सर कौस्तुघन है, तो ये मैं D1 में D10 से स्ट्रेंथ देखूं कि D1 का पोजीशन देखूं? D1 कौस्तुघन के सामने ग्रह देखो कौन है। सर केतु है तो अब ऑब्वियसली अब सुनिए बस, मून एंड राहु। मैं समझाता हूँ। 4 फिक्स्ड करण है, जिसमें या तो राहु है या केतु है, और कोई नहीं है। 7 ग्रह अलग हैं, राहु या केतु। जो भी पार्ट राहु वाला है वो पास्ट लाइफ का कर्स है। जो भी जो भी करण राहु से कनेक्टेड है वो पास्ट लाइफ का कर्स है। उस व्यक्ति के जीवन में रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी चीजें आएंगी। अब मैंने आपके सामने एक चीज निकाल दी, जैसे शकुनी और चतुष्पद राहु से रिलेटेड है, कौस्तुभन केतु से रिलेटेड है। पहली बात तो राहु केतु दोनों की दोनों पास्ट लाइफ के कर्मास को देते हैं, बट राहु शो करता है कर्स को, पिछले जन्म के कर्स को। केतु क्या करता है, केतु है बोझ। केतु क्या है, बोझ है, वजन है, प्रेशर है।
कि हमारे ऊपर कर्ज भी नहीं है कर्ण से रिलेटेड, पर फिर भी बोझ है हमारे ऊपर। तो हमने क्या देखना है कि केतु D1 चार्ट में कहां पर बैठा है। जिस भाव पर बैठेगा उस भाव पर बोझ डाल देगा, वजन डाल देगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर कौस्तुगन है तो वो 10वें भाव पर केतु का इम्पैक्ट दिखाएगा। शकुनी है किसी का तो राहु तो है कनेक्टेड, पर उसका इफेक्ट फर्स्ट हाउस में भी आएगा। चतुष्पद है कोई तो देखो राहु है पर 4th हाउस पीड़ित हो जाएगा। नाग केतु है और 7th हाउस पीड़ित हो जाएगा। यानी नागव इस कर्ण में पैदा होने वाले का 7th हाउस में प्रॉब्लम आ जाती है। देखा कमाल की चीज। जैसे कौस्तुगन में 10वें भाव में प्रॉब्लम, पर ये प्रॉब्लम जो होगी ऐसी नहीं है कि ये कर्ज है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कर्ज को हटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। उस व्यक्ति को भरसक प्रयास करने पड़ते हैं, पर कर्ज नहीं है, दबाव है। तो दबाव को एक दिन तो हटाया जा सकता है ना। दबाव कितना भी ज्यादा दूर थोड़ा 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 करके हटाएंगे हट जाएगा, पर कर्ज को हटाना एक टफ है। क्योंकि कर्ज का जो दुष्प्रभाव होता है, जब भी हम उपाय करते हैं कर्ज से रिलेटेड, वो उल्टा डबल रिएक्शन मारता है। बंदा घबरा जाता है, कहता पंडित जी तेरे उपाय काम नहीं करे, यहाँ तो उल्टा नुकसान हो गया। तो लोगों को समझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कर्ज से रिलेटेड जो उपाय करते हो इसमें हमें दिक्कतें बढ़ जाती है। शुरुआत कर्ज के लिए 10 महाविद्याएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है, पर उनमें भी एक समस्या है। अगर उन कर्ज को हटाने के लिए 10 महाविद्या का सहारा लो तो 4-5 दिन में इतना जो है उसके जीवन में कठिनाइयां आ जाएंगी एकदम से, बंदा कहेगा भाग लो। और जैसे ही भागेगा वो कहकर सब कुछ शांत हो गया, ये तो पंडित जी ने गलत मंत्र दे दिया, ये तो मंत्र का दुष्प्रभाव था। पर वो भाग खड़ा होगा, दोबारा हमारी शक्ल नहीं दिखेगा। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि होम्योपैथी की दवा की तरह होम्योपैथी पहले शरीर में जाएगी, फिर पुरानी बीमारी को उखाड़ पछाड़ कर देगी, बिल्कुल एकदम डबल निकाल देगी। और बंदा कहेगा यार मैं कहता खुजली के लिए तो सारी शरीर में होगी। अब उसे थोड़ी पता है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है तुम्हारे अंदर बैठी निकाल रहा है, तो आपको इंतजार करना। अब इंतजार नहीं होता, इसीलिए कर्ज को हटाने के लिए 10 महाविद्याएं सबसे बढ़िया, बेस्ट और सटीक उपयोगी तंत्र है। और लोग भाग खड़े होते हैं, क्या करें। वजन को हटाने के लिए दान सबसे उत्तम है। देखिए जब भी केतु को समझो आप, केतु कौन है? साधु, सन्यासी। बिल्कुल 2 रंग का कंबल, 2 रंग का पत्थर, जो 2 रंग के पत्थर होते हैं ना, वो भी केतु है। कंचे कंचे देखें, 2 रंग के कंचे ग्लास के, वो भी केतु है। जो भी कोई 2 चीज की एक साथ मिक्स बनी हुई चीज वो ही केतु है। वो आप दे सकते हो। 2 रंग का कंबल हो गया, 2 रंग के पत्थर हो गया, पत्थर तो कोई लेगा नहीं, तो उन्हें बहते जल में प्रोवाइड कर सकते हैं, दबा सकते हैं उन्हें। कोड़ियां जो पीले रंग की भी है, सफेद रंग की भी है। कैटसाई का पत्थर, कैटसाई का पत्थर में हाफ काला रंग होगा, हाफ सफेद रंग होगा। कैटसाई भी दान कर सकते, सस्ता पत्थर होता है कैटसाई, काफी सस्ता होता है। पर इसकी जो ऊंची क्वालिटी होती है कनक खेत की, वो थोड़ा महंगा हो। सर ये कैटसाई कौन लेता होगा? मतलब दान भी तो कोई अरे कौन जेम्स है, रतन है। स्वाति जी कमाल की बात है, किसी को दे के देखो, रतन है। ऐसी बात थोड़ी बेचारे की कॉस्ट कम हो गई तो बेचारे की मजबूत थोड़ी है। ये किसी को सर भी दे हम सकते हैं गुरुजी या साधु अच्छा सन्यासी? एक और बात बताओ, जो मेरे आज पास है सर, तो हम मंदिर में दें या जो कहाँ दें?
जोहरियों की बात करो, अगर कनक खेत कहेंगे तो अपनी सीट से उड़ जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा लाओ जी हम ही दे दो, 40-50 हजार रुपए से कम का नहीं आएगा। पुखराज की तरह होता है, मतलब उसके बराबर की कीमत होती है कनक खेत के। उसकी वैदुर्य मणि जो होती है ना, थोड़ा महंगा है, पर जो मार्केट में चलते हैं वो भी ठीक है, पर वो सस्ते होते हैं। 500-700 नॉर्मल। रुपए का पूरा पीस आ जाता हाँ जी सर। और सर जैसे कोड़ी कोड़ी होती है तो वो है। जो हाँ हम कोड़ी, उसको दबा सकते हैं या प्रवाहित? अगर दसम भाव में है तो दबा सकते हैं, अगर चौथे भाव में तो प्रवाहित कर सकते हैं। वो फिर भाव और राशि बहुत किसी चीज देखती है। ठीक है। हाँ गुलशन जी साधु बताइए। सन्यासी को अगर हम वी जस्ट गिव मनी तो विल दैट हेल्प? क्या करना है? सर अगर हम उनको पैसा दें, लाइक यू नो मनी, विल दैट हेल्प? नो। यही चीजें देनी है, 2 रंग का कंबल। जी 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 जी। ये गुरुजी किसी साधु, जैसे केतु का उपाय है तो किसी साधु को ही करना होगा या किसी को भी, पुरोहित को या मतलब किसी गरीब को दे सकते हैं? देखिए क्या है इसकी? वैसे दोनों क्वालिटी मेरे अंदर है, मैं साधु भी हूँ गरीब भी हूँ, है ना। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आप कभी भी किसी तीर्थ स्थान पे जाए, मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ जहाँ आपको दिक्कत नहीं आए। किसी तीर्थ स्थान पे जाया करें, वो चलता हुआ जो साधु होता है ना, जी। उसको दिए। सर ठीक आपको ठीक। देने में ना बड़ी शर्म आती है, कितनी छोटी छोटी चीजें हम आपको क्या शर्म दें। शर्म छोड़ो, हमारे यहाँ तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहते तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तो मैं तो अब डिसाइड करने वाला भी नहीं बचा उर्मी जी, बड़ी भारी हालत खराब हो रही है। कह रहे हो इस समय, अब नहीं होने देंगे। 10 साल और 15 साल निकाल लो, फिर हम पूछेंगे भी नहीं, फिर चले जाना कहीं भी। बताओ इंसान का यही। सर कोई करंट किंतु धान नाम के अभी है? किंतु धान, कोस्तु घन को ही किंतु धन बोलते। वही प्रॉब्लम थी। आप हो गया? नहीं सर मैं नहीं हूँ। एक चीज मैंने भी सर मेरा पूछनी तो थी। बुद्ध का है। सभी और के पास आऊंगा, बस हाथ रेज करो, मैं देख रहा हूँ और सबके पास आ रहा हूँ जैसे अभी तक आ रहा हूँ। हाँ गुलशन जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने मून के लिए लिखाया कि उम्र दराज औरतें, उसके बाद वीनस के लिए दिखाया कि बिजनेस के लिए लेडीज जो आपको हेल्प करेंगी, तो आप बाकी ग्रहों के लिए भी बता सकते हैं अभी किस किस के लिए? सर वो गुलशन जी सभी को मालूम है, ये सारे पुराने स्टूडेंट है ना, सारे तो मैं तो पुराने। नया हूँ, मेरे को पता नहीं ना है। सिंपल है, चलिए ये इनसे पूछ लेना, कोई ऐसी बात नहीं। सूर्य जो होता पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, चंद्रमा होता माँ या ठीक है, माँ तुल्य महिला। वैसे ठीक दादी है। और नानी को भी जुपिटर, चंद्रमा के रूप में ही देखा जाता है। बिल्कुल। और जुपिटर जो है उसके लिए गुरु, बृहस्पति गुरु, गुरु या गुरु कोई के बड़ा लिए। बुजुर्ग, और जो बड़ा बुजुर्ग, बुजुर्ग को भी और गुरु के जो रूप में अपना आ गया देखते हैं। मरकरी किसके लिए है? मरकरी बुध है, बहन बेटी हाँ बुध, बुआ मौसी, ये सब मरकरी है। ठीक है जी। और मार्स भाई, मार्स भाई है, या भाई जैसा कोई मित्र है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया। विशाल जी। गुरुजी मेरा वल्लभ है और मेरा चंद्रमा तो 8वां हाउस में बैठा हुआ हाँ तो है। ये 8 गड़बड़, राशि में ये 8वां हाउस में ही बैठा हुआ है। ये गड़बड़ है ना, अष्टम हाँ में बैठा है तो चंद्रमा ये अच्छा नहीं है, तो इसको ताकत दो। कोई दान देने को। आज चंद्रमा का दान दो, है ना। हाँ और गुरुजी कोई बुजुर्ग का बुजुर्ग दृष्टि महिलाओं होता के है। पैर छुआ करो। ठीक है। ठीक है ना, दादी है नानी है या उनके जैसी कोई सहेलियां हैं, माता है माँ जैसी सहेलियां हैं, इनको सबको करो तो इट विल गिव द रिजल्ट। और बड़े फंटास्टिक रिजल्ट आते हैं, लोग करते नहीं है, बस मैं गारंटी देता हूँ बहुत गजब के रिजल्ट्स आते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, साल सवा साल के अंदर तकदीर बदल जाती है। कुछ ऐसी अच्छी रेमेडीज हैं हमारे यहाँ।
बहुत गजब का काम। हाँ अमर जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये एक जैसे आप पंचांग में ये सेकंड क्लास है, इसमें ऐसा जैसा लग रहा है कि हमको गुप्त रहस्य हमको मिल रहा है, तो ये इसमें है। और जैसे आपने बताया कि जो हमारा जो करण है, तो इसी हिसाब से मतलब करण अगर किसी कारण जैसे मतलब कम्बास्ट भी हो जाता है, इसका जो ग्रह है, तो उसी के मामले में क्या करना पड़ेगा उसमें? और एक बात है जो तिथि जो है, तिथि को भी देखना पड़ेगा कैसे? नहीं, तिथि अलग चीज है, करण अलग चीज है। हाँ करियर के मामले में सिर्फ आप करण को देखें, है ना। तिथि हाँ को रिलेशनशिप के मामले में देखें। अब अमर जी का जो प्रश्न आया है वो ये है कि अगर करण का जो ग्रह है, अगर वो अस्त हो जाए तो क्या होगा, या डेबिलिटेड हो जाए तो क्या होगा। अगर अस्त हो जाए तो मैं कहूंगा हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ जाओ। जो कुछ हो सकता है, मंत्र, मणि, औषधि, दान, कर्म, सारे के सारे उपाय एक साथ करने लग जाओ, एक भी मत छोड़ना। मैं तो ये कहूंगा दान, मंत्र, मणि, मणि मैंने जेमस्टोन, सब धारण करने लग जाओ। देखो रोजगार की समस्या काफी हद तक सेट हो। रत्ना जी। हाँ जी सर, मेरा भव है, सूर्य है जिसका लॉर्ड, और वो लगन में ही बैठा है। बहुत लेकिन बढ़िया। आप लॉटरी निकाल। जी, उसका वेद है शनि, और शनि मेरा योगाकारी है। जी, अब योगाकारी से मतलब नहीं रत्ना जी। सूर्य शनि साथ नहीं बैठने चाहिए, कितना भी नहीं जो नहीं, योग। साथ नहीं है। शनि तो 10वें घर है, सूर्य लगन में है। तो बस फिर कहानी खत्म। वेद होने से क्या होगा, वेद तो जब होगा जब आमने सामने होंगे। अच्छा, वेद का मतलब समझो, हाँ जी जब हाँ। आमने सामने होंगे वेद। वेद का मतलब एक आदमी रास्ते से जा रहा है, दूसरा भी उसी रास्ते में आ गया, और दोनों शक्तिशाली हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो झगड़ा होगा। पर एक इधर से जा रहा है, दूसरा इधर से जा रहा है, वो कहेगा जाने दे, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। कोई वेद नहीं है, है ना, तो कोई वेद नहीं। और दूसरा, एक और बोला आपने कि जब तीर्थ स्थान में चलते हुए साधु को दें, और ये अगर इनके लिए जिनका केतु है, हाँ, नहीं ऐसे नहीं, नहीं कर। मेरे लिए नहीं है, मैं वैसे अच्छा। पूछ रही हूँ। साधु हाँ अगर हमें कुछ दान मतलब दे हाँ। जाते हैं कुछ रास्ते चलते, तो वो कैसा होता है? ऐसे अच्छा, मुझे एक साधु ने चांदी का सिक्का दे दिया था। वो नकली है, और चिंता ना करो, कुछ नहीं होता। वो रखना चाहिए कि नहीं? न रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, वो नकली मिलना है वो। अच्छा, आजकल रियल साधु नहीं मिलते, चांदी असली कहाँ से मिल जाएगी। हाँ, देखिए, ठीक ठीक। और कौन बच गया। हाँ मानसी जी। जी जी बताएं। सर नमस्ते सर। सर मेरे करण 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे सर। दो कैसे आ गए, करण सर अर्जुन एक थोड़ी है। सर बालव लिखा है और इसी के सामने किंस्तुगन 2 लिखा है सर। कोई बात नहीं, आप बालव करण है, आपका चंद्रमा है, चंद्रमा को बात। सर हरिपत्री में मैंने देखा 2 लिखे हैं। एक लिखा है घात चक्र और एक लिखा है हाँ तो आप पहड़ा। घात चक्र में मत देखो मानसी जी, अच्छा घात चक्र नहीं देखना। घात चक्र है, वो घातक चक्र है। घातक अच्छा चक्र का मतलब है कि कौन सा करण आपके लिए घातक है। घातक का मतलब जिस कोई तिथि होगी स्पेशल, और उसमें जो कौस्तुभ आएगा वो आपके लिए घातक होगा। वो समय, वो तिथि, तो अवॉइड इट। तो उसे अवॉइड करना, अवॉइड का मतलब ये होता है वो उस स्पेसिफिक तिथि में, उस स्पेसिफिक करण में। और ये जो करण जो बता रहे हैं, कौस्तुगन आते हैं, चतुष्पद आते हैं, शकुनी आते हैं, ये सब के सब या तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में आते हैं, या ये अमावस्या को आते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो घात चक्र अलग बनता है। ठीक है। घातक चक्र का वो मैं कराऊंगा, आप चिंता ना करें कि कौन कौन सी तिथि, वार, समय, करण आपके लिए घातक हो सकता है।
है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, दुश्मनों के शत्रु बाधा के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें घात चक्र आपके लिए काम करता है। अभी तो मैं मजेदार कहानी चीजें कराऊंगा मानसी जी, मैं भी मजा हुआ टीचर हूँ, है ना, स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी चीजें कराऊंगा मैं, फिर बताऊंगा जब बिल्कुल मिड में आ जाएगा ना, ये है घात चक्र। ठीक है, और पूछे कोई क्वेश्चन हो तो आपका। देखो सर कितना उसमें आसान है। विस्टी को विजिट लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, बिस्टी ही है, विजिट वो नहीं। विस्टी हुआ ना जी। हाँ, ये कोई फ्री का सॉफ्टवेयर तो नहीं है जहाँ विजिट लिख रखा है? किसका सॉफ्टवेयर? फ्री का। फ्री का ही है, एस्ट्रोसेज तो फ्री का ही है। आप वहाँ वो लिख सकते, देखो फिर कुछ नहीं कह सकता। जी देखिए, अगर आपने जगन्नाथ होरा ले लो, अगर फ्री का लेना है, जगन्नाथ होरा बहुत अच्छा लैपटॉप में सा। जाएगा वो तो हाँ, सिस्टम। देखो मेरे को तो लैपटॉप के ही सॉफ्टवेयर का पता है, और क्योंकि मेरे इसमें मिलते नहीं है, मैं तो लैपटॉप में ही इस्तेमाल करता हूँ, हाँ जी। तो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं। अगर आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है होरा, जगन्नाथ होरा। और एक होरा चक्रा है, वो शायद पेड़ है, पर मुझे तो किसी ने वैसे ही डाल के दिया था, इस समय नहीं है, पर वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, कमाल का सॉफ्टवेयर। क्या नाम बताया पराशर गुरुजी? लाइट, सब होरा लोग चक्र, पराशर होरा लाइट। चक्र नहीं, कुंडली चक्रा शायद, होरा चक्रा भी था, एक कुंडली चक्रा, अच्छे सॉफ्टवेयर है। सबसे बेस्ट है पराशर लाइट। पराशर लाइट का 9th एडिशन आ गया। कोई सा एडिशन ले लो, उसका कोई मुकाबला नहीं, ये अल्टीमेट। ये पराशर लाइट तो पेड होगा सर गुरुजी? हाँ बहुत महंगा है सॉफ्टवेयर, बड़ा महंगा है उसका, अच्छा 15-20 हजार का। अच्छा। मुझे मुझे 35,000 का। मैं नंबर भेज दूंगा, एक अपना आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, वो आजकल यही काम कर रहा है, तो काफी सस्ते में दे देगा, मतलब जो उसके दाम होंगे वो 25-30% में ही दे देगा। अच्छा मेरा नाम ले देना उसको, तो सर काम भेज दीजिए, कीजिएगा। नंबर भेज दीजिए। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? जी ग्रुप। हाँ गुरुजी ग्रुप में डाल। गुरुजी विष्टि का जन्म में भी फिर प्रॉब्लम आएगा क्या, क्योंकि आप लिख के रखे भद्रा करके, तो जैसे हाँ, ये केतु और देखिए, जो राहु में। विष्टि है, राहु नहीं, शनि का है ना विष्टि, तो हाँ हाँ हाँ। है ना, तो वो भद्रा में जब कराऊंगा, जब तिथियों पे कराऊंगा स्पेशल, है ना, तो इसलिए मैं वो कराऊंगा, मतलब उसमें ऐसा ही गुण मिलेगा। विष्टि जो करण के रूप में होती है, वो शनि, शनि चीजों को जो है कई बार स्लो कर देता है, हाउस को स्लो कर देता है। एक मिनट, स्वाति जी बताइए। और जैसे कि तेतिल करण हुआ और बुध उसका लॉर्ड हुआ, पर वो छठे भाव में है, सूर्य के साथ है और वक्री है, तो वैसे तो छठे भाव में तो कोई दृष्टि नहीं, को कुछ नहीं, तो ठीक है सर। नहीं, छठे में तो चला गया ना बुध। आपने अपने ये छठे समझ, का बुध। बुध का नेचर क्या है, बुध का नेचर जो है सॉफ्ट है बहुत। ये देखिए, बहुत वैसे ज्योतिष बहुत सिंपल है, हार्ड हाउस के लिए हार्ड प्लेनेट अच्छे हैं, सॉफ्ट हाउस के लिए सॉफ्ट प्लेनेट अच्छे हैं। सॉफ्ट कौन है? जो हमारे कोमल अंगों को दिखाते हैं। फर्स्ट हाउस सॉफ्ट, ब्रेन है, दिमाग है, इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल अलाउ नहीं, सारी जिंदगी खराब कर देते हैं ये। फिफ्थ है, फिफ्थ इज योर पेट, आपका स्टमक, बिगड़ा तो सुधरने नहीं देता, कहानी खराब कर देता है। एंड नाइन्थ, नाइन्थ क्या चीज है? आपकी नीचे का लोअर पार्ट, कमर से नीचे का लोअर पार्ट है, और मान लीजिए वहां से कोई टूट जाए, कुछ हो जाए, टांग टूट जाए कोई बात नहीं, तो 4 बार टूट जाओ, बंदा फिर खड़ा होके दौड़ लेगा, जुड़वा जुड़ के, वहां से टूट जाओ, सारी जिंदगी सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको हाउस को विशेष सेफ्टी चाहिए। फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ ओवर सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव, तो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट वाले प्लेनेट चाहिए, नहीं तो ना ही होता। छठा भाव बोला, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ सारी अच्छा आपने राम जी का नाम लिया, मैं तो रामायण समझा रहा हूँ। अब आप सोचिए कि मैं अगर चौथे भाव की बात करूंगा, चौथा भाव सॉफ्ट हाउस है, इसको केयरिंग बहुत चाहिए। और तीसरा भाव
छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये टफ हाउस, बल्कि 11वां हाउस। मशक्कत के। तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, 12वां, ये टफ है। इनको टफ प्लेनेटी अच्छी है। टफ कौन है? मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये टफ है, ये यहीं ठीक है। सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सा प्लेनेट है? वीनस, मरकरी, आफ्टर दैट जुपिटर, मून। मून। ये यहाँ फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ इज वेरी गुड, सिंपल केस। और तो हम ऐसे रट्टा में मारते रहते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठे तो अच्छा, बुरा कहाँ बैठे, वही चीज। ऐसे में बुद्ध को सर स्ट्रेंथ देने के लिए कोशिश करें। बुध छठे में गया है, वो इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा हुआ, चालाकियों के लिए अच्छा हुआ। पर कौन सी चालाकी? चालाकी ध्यान से सुनिए, दो प्रकार की। एक व्यक्ति होता है मूर्ख चालाक। मूर्ख चालाक कौन होता है? जो चालाकी दिखाता है और वर्तमान में जीता है कि अभी और इसी वक्त जेब काटने का मौका है, काट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये होता है मूर्ख चालाक। और वो दोबारा वो आदमी सामने वाला पे पता तो चलेगा, वो उसको ही काट के साइड में कर देता है, बेटा आज तो तेरी दुकान पे आ गया, जिंदगी में दोबारा नहीं लौट के आऊंगा। तो वो चालाक क्या कहेंगे आप? उसे कहते हैं मूर्ख चालाक। एक क्लाइंट जो 20 बार साल में आ सकता था, वो अब एक ही बार आया है, 19 टाइम्स उसने क्रॉस मार दिया। चालाकी तो दिखाई उसने, मूर्ख चालाक। एक होता है क्लेवर आदमी, वो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है लाइफ में कि उसका क्लाइंट बार बार 10 साल में भी बार बार आए। तो 10 साल तक अगर वो 20 बार आ गया तो सोचिए 200 बार उसका क्लाइंट। और उस मूर्ख चालाक ने क्या काम करा? एक बार में ही सारा खेल खत्म। तो ये लाइफ में हमें सेट करना होता है कि चालाकी किस हद तक चालाकी। इंटेलिजेंसी, फिर मैं कहूंगा कितने % लोग इंटेलिजेंट होते हैं संसार में? मोर देन 45% लोग चालाक होते हैं। बुद्धादित्य योग आपको 70% कुंडलियों में मिलेगा, 70% कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ मिलेगा। पर क्या ये सारे अमीर हो जाने चाहिए? अगर इंटेलिजेंट अमीर होता है, भाई समझदार आदमी तो इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंट आदमी तो अमीर होना चाहिए। पर हम क्या पाते हैं, जो कम इंटेलिजेंट है वो ज्यादा अमीर है, कामयाब बहुत है, क्योंकि वो इंसान में बिलीव करता है, लोगों में बिलीव करता है, लोगों को साथ लेकर के चलता है, सहन करता है, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करता है, वो छोटी चीजों पे फाइट नहीं करता, वो टीम प्लेयर हो जाता है। मैंने D10 चार्ट करवाया था, आप थे क्या स्वाति जी उसमें? हाँ जी थी सर। बहुत बड़ी बात कही थी, अपने आप को मार करके ही ऊपर उठना पड़ता है। आप अपने आप को जिंदा करके कभी ऊपर नहीं उठ सकते, मारना पड़ता है। जब उन लोगों को आपको कहना पड़ता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, जबकि आप जान रहे होते तो कमजोर लोग हैं, और आपको कहना होता है बहुत अच्छे लोग हैं। इसीलिए आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब आता है यूपी में, वो कहता है योगी उपयोगी। सबसे शानदार हमारे मुख्यमंत्री, चाहे अंदर ही अंदर वो उसको साइड में करना चाह रहा हूं कि बड़ा नाक में दम कर दिया, अगला प्रधानमंत्री कहीं यही ना बन जाए। तो हु इज द ग्रेट लीडर? ग्रेट लीडर वो ही होता है जो अपने आप को मार करके। सर हम्बल तो हर प्रोफेशन में चाहिए। हम्बल होना। हम्बलनेस इज अ डिफरेंट थिंग। हम्बल तो आदमी कई बार डर के मारे भी होता है, बस ज्यादा अगर हम्बल नहीं हुआ पीट देगा गला, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? हैं? वो एक हमारे हरियाणा में आया, बोला भाई साहब एक कष्ट दूं, बोला देख के देख। समझ रहे हो? पड़ गया उल्टा। वो कहेगा यार यहाँ तो हम्बल का मतलब ही दूसरा है। हैं? क्या करे, कई बार आदमी हम्बल डर के मारे भी होता है। हम्बलनेस उसे नहीं, हम्बलनेस दिखावे की बहुत ज्यादा होती है। आप ध्यान रखिए,
आवश्यकता से अधिक मीठा, आवश्यकता से अधिक हम्बल व्यक्ति, दूर भाग लो, तुरंत दूर भाग लो, फंसाएगा, मरवाएगा। इसके बाद और दूसरी कोई चीज नहीं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखने में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, अगर उस तरह का आदमी सबसे ज्यादा मिल जाए तो बड़ा खतरनाक है। मैं एक नेता है, उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे इलाके के और हमारी जाति के नेता है। मैं जब उनके पास जाता तो खड़े होकर कैसे गले मिलते, सुनील मेरे भाई, और तू ये वो, मतलब कोई दूसरा देखे तो वो सोचे पता नहीं इसकी कितनी चलती होगी इसके पास। मैंने कहा यार ये आदमी तो पक्का ड्रा, और काम काज के मामले में कभी इधर देखे कभी उधर देखे। हम समझ गए भाई ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं दोबारा नहीं गया। मुझे कहता था क्यों नहीं आता, मैं कहा अकेले में आया कर तू, अब यहाँ जितना मर्जी ड्रामा कर, अब जितनी मर्जी झपियां पाले, कम से कम कोई देख तो नहीं रहा। वहां तेरे 50 आदमी बैठे होते, तू खड़ा होकर झप्पी डालता, हर कोई की निगाह जाती है, यार बड़ा बंदे को मानता है, पंडित जी की बहुत मान। वो उनमें से 4 चेले शाम तक मेरे पास आ जाते थे कि नेताजी से आप काम करा दो। अरे भाई मेरी नहीं मानता, अब कैसे उनको समझाऊं, कहता पंडित जी हमारी नहीं मान रहे। तो भैया इस फंसने फंसाने चक्कर में रहने दो। तो हम्बलनेस और ये स्वीटनेस और ये जो है ना बच्चों को सिखाने के वर्ड होते हैं, बल्कि सीधा सीधा जो आदमी है ना बिल्कुल कंट्रोल में चलता है ना, टू द पॉइंट बात कर रहा है आपसे, प्रैक्टिकल बात कर रहा है, मैं कहूंगा वो ज्यादा अच्छा है। वो आपको डैमेज नहीं करेगा, वो हार्म नहीं करेगा। आवश्यकता से अधिक मीठा आदमी परेशानी पैदा कर देता है ना, वो शरीर में ज्यादा चीनी ना डायबिटीज पैदा कर देती है। वो मीठा ज्यादा ठीक नहीं है, शरीर को कुछ ना कुछ कड़वा भी चाहिए भाई, कड़वा टेस्ट भी चाहिए। इसमें बुद्ध की रेमेडी हम क्या कर सकते हैं? बस बुद्ध के लिए स्टोन पहने। स्वाति जी बुद्ध की आप सबसे बढ़िया रेमेडी क्या मानते हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए ग्रहों के में ग्रह अपनी रेमेडी, ग्रह बुद्ध किस चीज का है? कम्युनिकेशन का, वेल कम्युनिकेशन। आप धीरे धीरे ठहर ठहर करके सामने वाले को अपनी बात सही ढंग से पहुंचा दें, प्रॉपरली पहुंचा दें, वही बुद्ध की रेमेडी। जितनी भी हरे रंग की सब्जियां हैं उनको अपनी लाइफ में ज्यादा लेना शुरू कर दें, जितने भी हरे कलर के फ्रूट्स हैं उनको लाइफ में ज्यादा लेने शुरू कर दें, वो गई बुद्ध की रेमेडी। रेमेडी के लिए कोई बहुत बड़ा यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि बशर्ते वो पास्ट लाइफ कर्स में ना फंसे। अगर कोई ग्रह पास्ट लाइफ कर्स में नहीं फंसा हुआ, सिंपल रेमेडीज ऑलवेज वर्क। मैं आपको बहुत बड़े चीजें करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। मंगल कोई कहते हैं जी मंगल परेशान कर रहा है, डू द एक्सरसाइज डेली, पसीना निकाल दो बस। मैं भी, मेरे पास कोई आया था, मैंने कहा, कहते जी पसीना कैसे निकलेगा? भाई तू अपने बाथरूम में जाके वो सोना बात कहते ना, वो भाप लिया कर तू बैठ करके, उससे तो पसीना निकलेगा, वही कर ले। कहता हाँ वो कर ले, तो कर। और मैं कहूंगा उसका मंगल एक्टिवेट हो गारंटी, पसीना निकलेगा ना, गंदगी बाहर निकल गई ना। आप समझिए कि मंगल को गंदगी पसंद नहीं है शरीर के अंदर की। फौजी जो आप देखिए, जवान जो फौजी होता पतला दुबला, ऊपर से नीचे तक एकदम फ्लैट मिलेगा, वो मंगल का सबसे सही रूप है। योद्धा आपको जो है ना वैसे नहीं मिलेंगे आप, जैसा मुगल काल में पेट वाले राजा दिखाए जाते थे ना, इतने बड़े बड़े पेट और राजा दिखाए, ये एक्चुअल राजा नहीं होते थे। कार्तिकेय जी जैसे हैं? कार्तिकेय जी जैसे, कार्तिकेय भगवान, हाँ बिल्कुल। योद्धा। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, थैंक यू। तो अब आगे और भी करेंगे अगले सोमवार को, इसलिए मैंने ना एक रखा है हफ्ते में जानबूझ करके, जब मैच मेकिंग कराऊंगा, जब दो कराऊंगा, है ना। मुझे ये था कि पंचांग के 5 अंग हो जाएं, इनको कुंडली से जोड़ना देख लें, फिर इनका मैं इकट्ठे इस्तेमाल करूंगा मैच मेकिंग में। जैसे लड़के की कुंडली में हमने देखना है कि उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, वो अपने कैरियर में कैसे रहेगा। अक्सर लड़की के माँ बाप चिंतित रहते हैं, वो रहना स्वाभाविक भी है कि वो अपनी लड़की दे रहे हैं भाई किसी को,
कि उस बच्चे का जो है कैरियर कैसा रहेगा, वो कुछ करेगा भी नहीं करेगा, तो कहाँ से देखेंगे हम? तो तो जो आपका बेसिक डिटेल है लड़का लड़की का दोनों में दिया होता है, तो सिंपल उठाओ, करण कौन सा है, तिथि कौन सी है, वहीं से पकड़, जब वहां से बता दो। माना कि आपने देखा जो करण है वो तो गड़बड़ा रहा है, वो तो राहु के साथ है, वो तो नीच का है, तो इसका मतलब इसके जीवन में क्राइसिस आएगा, इसके जीवन में अप एंड डाउन आएगा ही आएगा, काम धंधे को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके। अब जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनका करण कहीं भी कुदृष्टि में हो और उस ग्रह की दशा चल जाए, सस्पेंड हो जाते हैं। रोहन जी को आप लोग वो भेज दो, जो आज की जो सीट थी, वो जो आज आपने फोटो खींची है करण की और उनके लॉर्ड की, वो सब उसमें खींच दे जिन्होंने खींची हो, रोहन जी ले लेंगे उसमें से। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछो। मैच मेकिंग में भकुट का क्या रोल है? वो तो कराऊंगा ना, बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिए बस। मैं बता, लड़के की राशि और लड़की की राशि जब एक दूसरे से षडाष्टक योग में बैठ जाए, नवपंचक योग में बैठ जाए, यानी एक राशि से नवम हो, उसका उससे पंचम हो, षडाष्टक हो जाए, द्विद्वादश हो जाए, दूसरे हो 12वां हो जाए, तो भकुट दोष हो गया। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, पैसा अपना अपना, यारी पक्की, पैसा अपना अपना। अच्छा। कभी कभी कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव भी झेलते हैं। एक बंदा दोनों में से तो हर सुख के मजे ले रहा होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं ले रहा होगा। अब जो नहीं ले रहा होगा वो बेचारा चीखता चिल्लाता रहेगा कि तुम दूसरे सारा दिन खाते पीते रहते हो, पड़े रहते हो, मौज करते हो, मैं कमा रहा हूँ। या महिला उसमें बहुत कामकाजी होगी, वो बेचारी सारा दिन लगी रहेगी, पति आराम से वो टीवी देखता रहेगा बैठा हुआ, रिमोट दबाता रहेगा, वो कहेगी कुछ तो कर ले भाई। तो ये भकुट दोष में अनबैलेंस हो जाता है फाइनेंशियल एंजॉय को लेकर के। दूसरा, मैं जिसको अलग एंगल से जोड़ता हूँ, मैं मन से जोड़ता हूँ कि लड़का लड़की का सब कुछ मिल जाता है, मन नहीं मिलता, क्योंकि राशि है ना, राशि मन है जी। राशि तो जल तत्व है, इमोशंस है राशि, तो सब कुछ मिल गया पर इमोशंस नहीं मिला, इमोशंस मैच नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की कदर नहीं करते, सब कुछ करते हैं, इमोशंस की कदर नहीं करते। जैसे घरवाली के घर में आया, उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो आते कहेगा तेरा तो रोज का ड्रामा है, मतलब है तेरा। अब इमोशंस की तो हो गई ऐसी तैसी, कहाँ रहा इमोशंस, कहाँ बचा इमोशन? या वो बेचारा किसी को 5,000 रुपये उधार दिया है, बस तेरा तो यही काम है, पैसे लूट रहा था, फिर अब वो कह रहा है मेरा दोस्त है, अब समझ ही नहीं रहा। पति पत्नी एक दूसरे को मानसिक रूप से समझने को तैयार नहीं होते, या मनोस्थितियों को लेकर के परेशानियां आती रहती है। अब ये दोष काफी हद तक जब दूर होता है जब 24 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं। अगर 26 हैं तो ठीक है फिर। हाँ फिर ठीक है, फिर काफी हद तक बैलेंस होता है, बैलेंस भी तो होती है, चेक बैलेंस भी तो है। ये चीज कोई नहीं बताता कि कितने गुणों पर आकर के क्या चीज डाउन हो जाएगी। अगर ये तो बता देंगे कि भकुट दोष में क्या मतलब है ना। इसीलिए लोग सही सही ढंग से रीड नहीं कर पाते और गलतियां खा जाते। मैंने एक शादी 17.5 गुणों पे कराई, आज तक फर्स्ट क्लास चली हुई है, आज तक वो मेरा बेस्ट एग्जाम। मेरे 19 मिले हैं बस। 30 साल तो हो गए। रत्ना जी 2 वक्त की चाय मिलनी चाहिए, 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, वो मिल रहा है मुझे। 19 तो गुण पता चल रहे हैं। 19 गुण में तो इतना मिल जाता है बस।
तो नाड़ी मेन नक्षत्र वो सॉरी नाड़ी देखते हैं कि नाड़ी मिलनी चाहिए जो 8 हाँ जी, वो सिर्फ हेल्थ के लिए ब्राह्मणों में त्याज्य है। जी ब्राह्मणों में त्याज्य। जब मैं नाड़ी कराऊंगा बहुत ढंग से कराऊंगा, 2-3 क्लास अच्छा लूंगा। अच्छा ये ठीक है नक्षत्र बेस होती है, नक्षत्र बेस होती है ना। जी अच्छा इसके एक आयाम नहीं है नाड़ी का, ओ कई आयाम है। मेडिकल आयाम बिल्कुल अलग है, अच्छा ट्रेडिशनल आयाम बिल्कुल अलग है, रिलेशनशिप का आयाम बिल्कुल अलग है, और ये डीपर साइंस का आयाम है इसके अंदर, नाड़ी के अंदर, है ना। अब आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक डिमांड बहुत जोर से उठ रही है कि हम जो कजन मैरिज करते हैं उससे हमारे अंदर जो विकृतियां हमारे बच्चों में आ रही, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी नेगेटिव रास्ता पकड़ लेते हैं या उनको मानसिक समस्याएं आती हैं। आप देखिए ना, वहां पर बढ़िया से बढ़िया पढ़ा लिखा बच्चा जो होगा उसकी जब बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि बच्चा थोड़ा दाएं बाएं गलत एक्टिविटी में हो जाए। हमारे यहाँ लाला जी का बच्चा तो नहीं होता एक्टिविटीज में, कितनी मर्जी समझा लो उसको कि आजा डाकू बन जा गब्बर सिंह, उसको 20 लाख रुपए भी दोगे तो नहीं करके देगा अगला। क्या है रीजन, क्या है? तो ये जो दिक्कतें हैं, ये आपके नाड़ी दोष की दिक्कतें, ब्राह्मण ने ये काम कर रखा है कि 100% हमने नहीं मानना। नाड़ी दोष मीन्स नो मैरिज। उन्होंने कहा सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, नाड़ी नहीं स्वीकार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो नाड़ी को मानने वाले ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हैं हमारे यहाँ भी, एक नाड़ी को मानने वाले, एक नाड़ी को नहीं मानने वाले। तो जो नाड़ी को नहीं मानते उनमें फिर वो एक निकला था ना अभी, जिसका मर्डर किया फिर पुलिस ने, नाम भूल गया मेरे यहाँ, यूपी का था बंदा यूपी दुबे में था, दुबे 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 दुबे। तो ये इसी टाइप की, उसने ऐसी वैसी मैरिज ये कर करके ये होते हैं, फिर उसने लव मैरिज करी आगे चल के। तो ये जो परंपराओं से अलग हट करके जो चीजें होती है ना, ये फिर ऐसी ही कहीं ना कहीं अंदर कमियां होती हैं। और जो मिलेंगे आपको जिन्होंने बिल्कुल नाड़ी परंपरा को माना है, वो आपको बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे सौम्य सुशील मिलेंगे, आपको विद्वान मिलेंगे, मान सम्मान करने वाले मिलेंगे, भगवान को मानने वाले मिलेंगे। तो ये ब्राह्मण के लिए त्याज्य है, परंतु सभी के लिए त्याज्य होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब